ਪੰਜ ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ ਜੇ ਲੱਭੇ न छेवां ते पंजे ही जांदे मुख। उर्दू तर्जुमा। इस्लाम के 5 रुकन बयान किए जाते हैं, लेकिन ए फरीद एक छठा रुकन भी है और वो है रोटी। अगर ये छठा ना मिले तो बाकी पांचों भी जाते रहते हैं। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक मौलवी साहब रहते थे, जो बाबा जी की तर्ज हयात पे आए दिन फतवे और एतराज दागते रहते। वाज़ेह रहे कि मौलवी लफ्ज़ आजकल की तरह तान और तशनीह के लिए नहीं था। ये लफ्ज़ बहुत बड़े आलम दीन के लिए फ़खरिया तौर पर नाम के साथ ये साबका लगाते, जैसे मौलवी अब्दुल हक, मुल्ला अली कारी। बाबा जी के साथ सबसे बड़ा इख्तिलाफ इस वक्त शुरू हुआ जब एक दिन बाबा जी ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब अरकान इस्लाम कितने हैं। मौलवी साहब झट से सीख पा हो गए और ला हौला पढ़ते हुए कहने लगे, क्या आपको नहीं पता कि 5 हैं? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बाबा जी कहने लगे, मौलवी साहब आप फिर गौर से पढ़ना, आप तहकीक करना, सबसे अहम रुकन आप भूल रहे हैं। मौलवी साहब ने फिर बावाज़े बुलंद इस्तग़फ़ार और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के पूछ लिया कि छठा रुकन आपने कौन सा बना लिया। बाबा जी ने जवाब फरमाया, छठा और सबसे अहम रुकन है रोटी, वही शेर जो पहले लिखा है। मौलवी साहब तौबा इस्तग़फ़ार करते और बहुत कुछ कहते हुए वहाँ से हो लिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कभी आमना सामना होता तो बाबा जी वही बात छेड़ लेते कि मौलवी साहब आपने तहकीक की छठे रुकन पे या नहीं। मौलवी साहब तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते कनी कतरा जाते। बहुत दिन बाद मौलवी साहब बाबा जी के यहाँ आए और कहा वो लंबे अरसे के लिए हज पे जा रहे हैं। चूँकि कुछ बदगुमानी हुई थी इसीलिए सब कुछ भूल भुला कर हज पे जाना चाहते हैं। बाबा जी ने इन्हें दुआएं दी, दुआओं का कहा, रोज़ा रसूल पे इस्लाम की हाज़िरी दी। साथ ही ये भी फरमाया कि अब आप वहाँ जा ही रहे हैं तो वहाँ से तसल्ली और तहकीक करके छठे रुकन इस्लाम के बारे में लिखवा कर लाना। मौलवी साहब फिर सीख पा हो गए और वहाँ से गुस्से में चले गए। पैदल सफ़र का ज़माना था, लोग काफ़िले में सफ़र करते थे, ऊँटों, घोड़ों, खच्चरों पे सफ़र होता था। जो सवारी की इस्तिताअत नहीं रखते थे पैदल सफ़र करते। मक्का व मदीना जाकर लंबा अरसा क़याम करते। यूँ मौलवी साहब भी वहाँ 7 साल या 3 साल रुके। 7 हज या 3 हज और कई उम्रा अदा करने के बाद वापस खुशी खुशी घर की राह ली। रास्ते में सहरा से गुजरते हुए गर्द और रेत का तूफान आया तो मौलवी साहब काफिले वालों से बिछड़ गए और अकेले बेयारो मददगार रह गए। तूफान रुका तो अंदाजे से सारा दिन सहरा में तलाश करते करते भूख प्यास से मत मारी गई। किसी पहाड़ की ओट में पनाह ली। भूख प्यास और डर से मौलवी साहब बेहाल। भूख प्यास हो तो इंसान को नींद भी नहीं आती। दुआएं मांगते रहे, रोते रहे। आधी रात को यकदम एक आवाज़ आई, रोटी ले लो रोटी। कोई रोटी बेचने वाला था, बेताब होकर लपके अंधेरे चेहरा भी न देख सके। रोटी वाले ने रकम तलब की तो मौलवी साहब रब रसूल के वास्ते लेकर बैठ गए। अपनी बेबसी का रोना पीटने पर रोटी वाले तो मौलवी की किसी फरियाद का असर न हुआ। मुख्तसर ये कि मामला तय पाया कि हज और उम्रे का सवाब के बदले 2 रोटियां मिल सकती हैं। मौलवी साहब ने सोचा जिंदगी है और कर लेंगे। रोटी वाले ने मौलवी साहब से तहरीर लिखवा ली कि तमाम हज उम्रे का सवाब 2 रोटियों के बदले दोनों जहां में हामिल आज़ा को बख्शा। रोटी वाला रोटी पानी देकर इसी सहरा में गायब हो गया। मौलवी साहब बेसब्री से खाया और सो रहे। सुबह एहसास हुआ कि इस बंदे से रास्ता ही पूछ लेते। खैर दिन को मौलवी साहब फिर शिद्दत से सहरा नूरदी में मसरूफ रहे कि कहीं बाकी काफिले वालों का अता पता मिले। फिर मौलवी साहब ढूंढ ढूंढ कर भूख और प्यास से न डाल। रात को फिर वही आवाज़, फिर वही बोल तोल। इस बार तमाम जिंदगी की फर्ज वाजिब इबादत के बदले 2 रोटियां मिली। दस्तावेज लिख दी। रोटी के शौक में मौलवी साहब को कुछ और याद ना रहा। रोटी वाला फिर सहरा में गुम हो गया। अगले दिन फिर तलाश, फिर बेसूद, वही भूख प्यास का आलम। रात को फिर वही रोटियां बेचने वाला। इस बार सौदा जिंदगी भर की तमाम नवाफिल इबादत का हुआ। रोटी वाले ने पूछा, मौलवी साहब अब तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं, अगर मौत आ गई तो? इस बात का मौलवी साहब के पास कोई जवाब न था। इसी रोटी वाले ने वही मौलवी साहब को साथ लिया और काफिले के करीब छोड़ आया। काफिले वाले भी साथी के बिछड़ने पर परेशान थे, इसीलिए वो मुंतजर रहे। मौलवी ने अपनी रुदात तो सुनाई, बीच में रोटी वाले का जिक्र हज़फ कर गए। अगले दिन काफिला रवाना हुआ। खैर खैरियत से घर पहुंचे। मौलवी साहब का वालियाना इस्तकबाल माशाअल्लाह। 7 हज 40 उम्रे माशाअल्लाह, मुबारकबादें, फूलों की हार, दावतें, ज़ियाफ़तें। कुछ दिन बाद मौलवी साहब को ख्याल आया क्यों ना बाबा फरीद की तरफ चक्कर लगा लूं। वो मुबारक देने नहीं आए, ज़रा रौब और दबदबा बन जाएगा, इखलाकी मात भी होगी। मौलवी साहब बाबा जी खिदमत में आए तो बाबा जी उठकर सबके साथ मौलवी साहब का इस्तकबाल किया, मुबारकबादें दी।
खिज़र और सफ़र का पूछते रहे। यकदम बाबा जी ने पूछा, मौलवी साहब अब तो माशाल्लाह आप अलहाज हैं, वहाँ से दीन भी सीखा है, तो फिर तहकीक की कि रोटी छठा और अहम रुकन है या नहीं? मौलवी साहब फिर आपे से बाहर होने लगे तो बाबा जी ने इन्हें बिठाया और फरमाया कि देखें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे पास किताब में इसका सबूत मौजूद है। मौलवी साहब ने गैरत ईमानी से और शदीद गुस्से में कहा कि दिखाएं वो किताब। बाबा जी ने एक किताब लाकर सामने कर दी। मौलवी साहब जैसे ही किताब खोली, सामने वही दस्तावेज थी जिन पे मौलवी साहब अपने हज, उम्रा, फराइज व वाजिबात, नवाफिल का सवाब लिख कर दे चुके थे। मौलवी साहब के दस्तखत सब थे। मौलवी साहब रोते हुए बाबा जी के कदमों में गिर गए। मेरे बाबा जी तो लजपाल हैं, नजर फरमाए मुरीदैन ने शामिल किया और वही मस्जिद के इमाम बना दिए। खान आसिफ की किताब अल्लाह के सफ़ीर में पूरी सेहत के साथ ये वाक़या मौजूद है। जी तो व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह इंसान रोटी के पीछे हलाल हराम की तमीज़ भी भूल जाता है और रोटी के लिए ही सब कुछ अच्छे बुरे काम करता है। पोस्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर नई मज़ीद आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।